फिर से अर्णव गोस्वामी जेल में जाएंगे, फिर से नवनीत राणा जेल में जाएगी, फिर से रवि राणा मतलब उनके पति भी जेल में जाएंगे, फिर से कंगना जैसी बोलने वाली किसी कलुकार का घर टूटेगा, फिर से कोई ना कोई जेल में जाएगा जैसे ही शिवसेना की सरकार आएगी। अब आखिरकार क्यों मैं बोल रहा हूं, इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। चिपक के रहिएगा कि आखिरकार अर्णव क्यों जेल में जाएंगे, आखिरकार नवनीत राणा का घर क्यों टूटेगा, आखिरकार रवि राणा क्यों जेल में जाएंगे, आखिरकार ये तमाम लोग के ऊपर में ग्रहण कैसे लगेगा। अब वो बीजेपी नहीं करेगी, याद रखिए, ये बीजेपी नहीं करेगी, ये कोई करेगा। इसके साथ इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार अर्णव गोस्वामी क्यों जेल में जाएंगे, फिर से रवि राणा जेल में जाएंगे, फिर से नवनीत राणा जेल में जाएंगे। चिपक के रहिएगा, इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्यों जाएंगे जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल उद्धव साहब तिलमिला गए हैं, गुस्से से लाल हैं। जैसे ही उनके खासम खास बड़बोले सांसद ईडी के कस्टडी में गए हैं और जैसे ही ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो बकायदा इन्होंने कह दिया है उद्धव साहब ने कि समय एक जैसा नहीं होता, मेरा भी टाइम वापस आएगा। मतलब क्या है उद्धव साहब कि क्या जो बोल रहा है अभी या जो आपके खिलाफ बोल रहा है या आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्या आपकी सरकार आते भी आप भी जेल में डाल देंगे? मतलब यही तो कहने का अर्थ है कि मेरा भी टाइम आएगा। आपका भी टाइम आया था उद्धव साहब, आपका भी टाइम आया था। आपका टाइम आया था तभी तो अर्णव गोस्वामी से समोसे के प्राइस पूछे गए थे। आपका समय आया था उद्धव साहब, तभी तो आपने अर्णव गोस्वामी को 6 से 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा पूछताछ हुआ था। आप ही का समय तो आया था उद्धव साहब कि जब आपने अर्णव गोस्वामी को घसीट के चप्पल तक नहीं पहनने दिया था, आपने उसको जेल में डलवा दिया था। आप ही का समय आया था उद्धव साहब जिसमें एक मंत्री ये कहते थे कि हम ऐसा मजबूर कर देंगे अर्णव गोस्वामी को कि वो सुसाइड कर ले। आप ही का तो दिन आया था सब उद्धव साहब, आप ही का उद्धव साहब दिन आया था जब आपने आपकी सरकार में रहे मंत्री लोग समीर वानखेड़े को रोड पे लाने की प्लानिंग कर दिया था। समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार व्यक्ति के पीछे में हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। आप ही की सरकार थी उद्धव साहब, आप ही की सरकार थी जिसमें एक ऑफिसर का आंख फोड़ दिया गया था सिर्फ एक कार्टून शेयर करने से। आप ही की सरकार थी जो एक हीरोइन बोली थी तो बकायदा सुबह सुबह आव ना देखा ताव और पूरा घर उखाड़ उखाड़ के कबाड़ दिया गया और बकायदा उस पर से भी छाती चौड़ी करके लिखा गया था कि हाँ मैंने कबाड़ लिया। यहाँ तक कि कंगना को कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार थी जब आपने राज ठाकरे के खिलाफ आपने वो तमाम इन्वेस्टिगेशन कराया जो पुराने फाइलों में धूल फांक रही थी। आप ही की सरकार थी उद्धव साहब और आप बोल रहे हैं कि आपका भी समय आएगा। आपने कभी ये नहीं कहा कि संजय राउत ने 4000 लोगों का घर छीन लिया। कभी आपने ये क्यों नहीं किया कि ईडी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर संजय राउत निर्दोष है तो बाहर निकलेंगे, अगर दोषी है तो जेल में जाएंगे। ये तो आप भी कह सकते थे उद्धव साहब, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आप तो ये कह रहे हैं कि हवाओं के रुख पलटते हैं, हवाओं के रुख बदलते हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं। उद्धव साहब, आपको संजय राउत के खिलाफ जो चल रहे हैं उसमें उनके समर्थन के बकायदा इस पे बोल देनी चाहिए कि ईडी जो कुछ कर रही है वो सही और गलत जानती है। आखिरकार उद्धव साहब ने क्या कहा ये बतला देता हूँ। उद्धव साहब ने कहा कि हम मराठी में राजनीति को शतरंज कहते हैं, यानी इसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है लेकिन इसमें बल का इस्तेमाल हो रहा है। जमाना एक जैसा नहीं होता। तभी तो मैंने कहा था कि अब फिलहाल
लगातार अर्णव गोस्वामी पूछता है, भारत में लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जमकर दहाड़ रहे हैं। तो क्या जब शिवसेना की सरकार आएगी, जब शिवसेना गुट की सरकार आएगी, तो क्या अर्णव गोस्वामी फिर से जेल में जाएंगे? क्या रवि राणा फिर से जेल में जाएगी? क्योंकि रवि राणा भी अभी भी बोल रही है, बहुत नेता बोल रहे हैं। क्या वो तमाम लोग जेल में जाएंगे? आगे यहीं तक नहीं रुके उद्धव साहब, ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के बुरे दिन जरूर आते हैं। आप अच्छे दिनों के बर्ताव कैसे कर सकते हैं, उसी से भी बुरा जनता आपके साथ कर सकती है यदि आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष से लड़ते हैं। तो मेरे साथ जो दगाबाजी नहीं कर सकते थे वो लोग हवा में चले गए हैं। इस तरह से झुकने वाले शिवसैनिक नहीं हो सकते हैं। मतलब कि शिवसेना झुक गया है, एकनाथ शिंदे झुक गए हैं। यहीं पे उद्धव साहब नहीं रुके। उद्धव साहब ने बहुत सारी बातें बोल दिया कि वक्त का पहिया है, लेकिन कहीं पे भी पात्रा चौल घोटाले के बारे में ये नहीं कहा कि जो जांच ईडी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अगर ईडी गलत होती तो आज जब संजय राउत को कोर्ट में पेशी की गई थी, उस समय कोर्ट ने बाकायदा ईडी को फटकार नहीं दिया, बाकायदा कम कर दिया, लेकिन ये कहा कि आप जल्द से जल्द वो तमाम पहलू की जांच कम समय में कीजिए, ना कि इतना लंबा वक्त लेके। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि हम राजनीतिक द्वेष से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षों का मुंह बंद करा रही है। तो राज ठाकरे के साथ क्या हुआ था, किरीट सोमैया के साथ क्या हुआ था, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या हुआ था, नारायण राणे जी के साथ क्या हुआ था, नीतीश राणे जी के साथ क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो उनके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन आपने कभी उस पर नहीं कहा। और आज कहा जा रहा है कि हमारा भी समय आएगा। बिल्कुल समय आएगा सर, बिल्कुल समय आएगा। आज जो गलत होगा उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी ईडी वो तमाम सबूत जुटाने में लगी हुई है जो सबूत छिपा के रखा गया है, और लगातार इमोशनल ब्लैकमेल करके जनता जनार्दन को ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि महाराष्ट्र खतरे में है। महाराष्ट्र कहीं खतरे में नहीं है, क्योंकि जब से संजय राउत गिरफ्तार हुए हैं, लगातार आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत जी, साथ में उद्धव ठाकरे जी ये लगातार कहने में लगे हैं कि महाराष्ट्र को खतरा है। महाराष्ट्र जैसे पावन धरती को खतरा कैसे हो सकता है? खतरा तो तब हुआ था जबकि एक गृह मंत्री बाकायदा लिस्ट थमा के ये कहता था कि 100 करोड़ वसूली करने हैं। खतरा तो तब था जब दाऊद के जमीन को ब्लैक एंड वाइट किया गया था। खतरा तो तब था कि जब राज ठाकरे जब हिंदुत्व पे बोलते थे तो उनके मुंह पे पट्टी बांध दी गई। खतरा तो उस समय था जब देवेंद्र फडणवीस बोलना शुरू करते थे तो कहा जाता था कि ये झूठा है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें। लेकिन देखना होगा, इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।